वेनेजुएला हमला का इस वक्त का अपडेट आपको दे देते हैं। इस वक्त दरअसल हो क्या रहा है, थोड़ी देर में मादुरो संबोधन करने वाले हैं, देश को संबोधित करेंगे। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है उन्होंने वेनेजुएला में। कुछ देर में रूस जारी करेगा अपना बयान। रूस का बयान क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चीन में आपात बैठक बुलाई गई है, यानी चीन भी इस पूरी स्थिति पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। कोलंबिया समेत कई देश मादुरो के साथ हैं। तो मादुरो के साथ कौन है और किस तरह का समर्थन मादुरो को मिल सकता है, ये अपने आप में जानना बहुत जरूरी है और बहुत अहमियत रखता है कि दरअसल होने क्या वाला है वेनेजुएला में इसके बाद आगे। क्योंकि अभी कुछ समय बाद बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से एक बयान जारी किया जा सकता है। इसको लेकर चीन भी एक आपात बैठक बुला चुका है। इसके अलावा और कुछ देश हैं, कोलंबिया वगैरह, जो वेनेजुएला के साथ हैं। वो किस हद तक समर्थन देंगे और किस तरह का समर्थन दे सकते हैं मादुरो को, ये देखना होगा। क्योंकि पिछले काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये क्योंकि कहा जा रहा था कि वो हमला करेंगे, अटैक करेंगे, अमेरिका ये करेगा, अमेरिका ने आखिरकार ये किया है। तो अब इसका जवाब मादुरो किस तरह से देंगे, वेनेजुएला दरअसल क्या करेगा और अमेरिका की रणनीति क्या है, अमेरिका किस स्ट्रैटेजी के साथ अमेरिका ने अटैक किया है, क्या हासिल करना उद्देश्य है अमेरिका का, सत्ता परिवर्तन कराना उद्देश्य है या फिर यहाँ पर ये अटैक कर कर मादुरो को अपनी शर्तों पर मनवाना और यहाँ से वो चले जाएं या एग्जिट ले लें, इस तरह की रणनीति है। क्योंकि अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस तो नहीं भेजेगा वेनेजुएला में, एक लंबा युद्ध भी अमेरिका नहीं चाहता है, दुनिया में कहीं पर भी उसे लड़ना पड़े। तो वेनेजुएला में क्या वो इसके लिए तैयार है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी मौजूद है। जेके त्रिपाठी जी, अमेरिका की लॉन्ग टर्म रणनीति क्या है वेनेजुएला को लेकर? ये जो अटैक इस वक्त किए जा रहे हैं, क्या तेजी से एक ऑपरेशन चलाया जाए, ये उद्देश्य है या इसके आगे भी अमेरिका जाना चाहेगा वेनेजुएला के साथ युद्ध को लेकर? देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वेनेजुएला के तेल में है, क्योंकि वेनेजुएला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है। और इसी के चलते अमेरिका ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन खत्म करके रिजीम चेंज करने और मादुरो की जगह, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट रिजीम थी 1998 से लेके अभी तक चली आ रही थी, पहले ह्यूगो चावेज और फिर मादुरो, और ये चाहते हैं कि उसके पहले जैसे दक्षिणपंथी रिजीम थी, कैपिटलिस्ट रिजीम थी जो प्रो अमेरिकन थी, उसको यहाँ हम ले आए ताकि उससे ये हो कि हमें वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका की नज़र जो है, अमेरिका उस तेल से फायदा उठाता रहे। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है अमेरिका की। लॉन्ग टर्म अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका और भी कई जगह घुसा हुआ है, अमेरिका के ही तभी भी। जी बिल्कुल सर, तो लॉन्ग टर्म वो नहीं चाहेगा कि किसी युद्ध में वो फंसे, लेकिन अहम उसकी रणनीति यही है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करा जाए। मनीष, बड़ा सवाल ये है कि रूस और चीन का रुख समर्थन कर रहा है, लेकिन किस हद तक समर्थन करेंगे? मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल को लेकर। हमले में अमेरिका की 3 सेनाएं शामिल हैं, तीनों सेनाएं शामिल हैं अमेरिका की, यानी तीनों ग्राउंड फोर्सेज, एयर फोर्स, लगातार इस पूरे में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों शामिल हैं इस ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेशल फोर्सेस को भी वेनेजुएला में भेजा है, यानी पूरी तरह से फुल एक्शन मोड में अमेरिका है। यूएस मरीन कोर वेनेजुएला में दाखिल हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका की रणनीति वेनेजुएला में पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन करने की है, कब्जा करने की है, क्या है रणनीति और किस तरह से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, ये जानना बहुत इस वक्त जरूरी है। क्योंकि अमेरिका ने अपने तीनों फोर्सेस को भी यहाँ भेज दिया है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का ये ऑपरेशन है, इसमें स्पेशल फोर्स भी वेनेजुएला में है। मनीष, aviones y escuché